फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। किस तरीके से एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो प्रैक्टिस पर डे कीजिएगा। पर डे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिससे आप कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखिएगा। इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के लगभग 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ही रिपीट होते हैं, केवल आपका करंट अफेयर्स नया अपडेट होता है। तो आप ज़रूर पर डे आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू भी वैकेंसी आ चुकी है 40,000 प्लस। तो आप आपकी बार जी जान लगा दीजिएगा, सफलता आपको ज़रूर एक आपको सीट ज़रूर मिल जाएगी। आपकी बार कोर्स यहाँ पे थोड़ी कट ऑफ भी ज़्यादा जाने लगी है, तो आप रेगुलर प्रयास कीजिएगा जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप जॉब अपनी सिक्योर कर पाएँ एसएससी जीडी के अंदर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ब्रेकिट प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो समाजवादी प्रभाव में यहाँ पे 1951 के अंदर यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का 5 वर्ष के लिए होती है पंचवर्षीय योजना। तो 1951 से 1956 तक यहाँ पे आपकी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 तक। इसके बाद सेकेंड, इसके बाद में थर्ड, टोटल यहाँ पे 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और प्रथम सीडीएस आपको पूछे तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट विपिन रावत थे सीडीएस प्रथम, और अब सेकेंड यहाँ पे अनिल चौहान होंगे। विपिन रावत का यहाँ पे देहांत हो गया था, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से वो शहीद हो गए थे। तो आपके सेकंड सीडीएस पूछा है तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस अब्दुल नज़ीर इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर VPN राजमत्रा थे। शिक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। जीके के अंदर थोड़ा स्कोर आसानी से तो नहीं किया जा सकता, पर आप रेगुलर यदि प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 20 में से आप लगभग 13 से 14 क्वेश्चन राइट कर पाएंगे, तभी आप फाइनल लिस्ट के अंदर अपना फाइनल स्कोर अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो आप इस सब्जेक्ट में यदि वीक रहते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन यहाँ जो अच्छे स्टेट से कट ऑफ जाती है, अच्छी स्टेट की राजस्थान है, यूपी है, आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे थोड़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको यदि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जीके को भी आप मजबूत रखिएगा। तो पर डे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जीके भी अच्छा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। तो मुद्रा जारी करना इसका कार्य है, और आखिरी कर्जदाता इसका भी ये आरबीआई का काम है। आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर की गई थी, 1935 के अंदर। तो यहाँ पे दोनों इसके सही खतना है। 5 नंबर क्वेश्चन, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बांसुरी के लिए यहाँ पे पन्नालाल घोष वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो वाद्य यंत्र से हर शिफ्ट के अंदर आपको देखने का मिलेगा एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चंस। तो आप वाद्य यंत्र और वादक से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे साउंड की यूनिट पूछिए तो डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है। अर्थशास्त्र ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। आगे क्वेश्चन पूछा है, मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कनबलों और ब्रेकिट दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था।
10 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर बोनालू पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। जनगणना से क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो जनगणना के टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। किसी वीडियो को देखें या आपने किसी भी बुक से देख के जनगणना 2011 के अनुसार क्या क्या डाटा है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल स्टेट के अंदर यहाँ पे सबसे अधिक साक्षर महिलाएं हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1809 के अंदर यहाँ पे इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 13 नंबर क्वेश्चन, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पपुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय ये नौका दौड़ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ईगल और बास्केटबॉल दोनों का यहाँ पे संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जून 2023 में ब्रैकेट यूएनडीपी ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में यहाँ पे एक साजिश जारी की है। NULM के साथ यहाँ पे साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस को कौन सा खेल खेलते हैं? तो लॉन टेनिस इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध लॉन टेनिस से है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु के वर्ग का कोई वयस्क महिला नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रभाव मापदंड नहीं है, तो ये मापदंड आपका नहीं है। और ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है, तो ये तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है और नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए इस शिफ्ट से, तो जनगणना 2011 का डाटा आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा इस टॉपिक को। अगला क्वेश्चन, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। यानी सरकार को एक सलाह देने के लिए नीति आयोग की स्थापना 2015 को की गई है योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का भी क्वेश्चन से कई शिफ्टों के अंदर पूछा गया है। नीति आयोग योजना आयोग का पहले 1951 के अंदर योजना आयोग की स्थापना की थी 1951 के अंदर, और बाद में यहाँ पे 2015 के अंदर नीति आयोग की यहाँ पे इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया योजना आयोग का। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है जीके का, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का सम्मिलित है कथक है। गरबा आपका गुजरात हो जाएगा, छऊ और कथकली यहाँ पे केरल की हो जाएगी, छऊ यहाँ पे आपका झारखंड इस साइड का हो जाएगा, झारखंड छत्तीसगढ़ इस साइड का हो जाएगा, कथक आपका यूपी से संबंधित है। तो ये थे 20 क्वेश्चन। कितने आप खुद से कर पाते हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा, और पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।